हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। बच्चों एक्चुअली पहले तो सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि पिछली 2 क्लासेस शायद मे भी हो नहीं पाई क्योंकि मेरी आंख में थोड़ी प्रॉब्लम थी। सो कोई बात नहीं, आज हम करेंगे बच्चों इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो देखते हैं बच्चों, इसका बेसिक तो थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया था। आज हमने कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करने हैं ना, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैं एनसीईआरटी ले लेता हूँ। हाँ लेकिन एक मिनट, उससे पहले मैं आपको ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, ठीक है? आप ध्यान देना बच्चों, है ध्यान देना। देखो बेटा, लेट्स सपोज कि मैंने 2 ट्रायंगल ले लिए, एक का नाम ABC है और एक का नाम PQR है, ठीक है? और यहाँ पे मैंने इस वाली साइड को 2 लिया है, इस वाली साइड को 3 लिया है। तो ये वाली साइड मैंने 4 लिए और ये वाली साइड मैंने 6 लिए, ठीक है? 6 यूनिट, ठीक है ना? और अब आप देखिए, जो कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहता हूँ उस चीज़ पे ध्यान देना जरा, ठीक है? तो देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे साइन थीटा कैलकुलेट करता हूँ। थीटा यहाँ पे है, ठीक है? तो अगर मैं साइन कैलकुलेट कर रहा हूँ तो साइन बेसिकली आपको मैंने क्या सिखाया था? मैंने आपको बताया था कि प्यारे बेटे पप्पू हर हर बोल सोना चांदी तोल, है ना? एस से साइन, सी से कॉस, टी से टैन थीटा। ओके, तो अगर मैं साइन की बात करूं तो पी अपॉन एच एक रेशियो ले लेता हूं मैं। तो पी ये होगा, एच ये होगा, है ना? तो 2/3। किस केस में? जब मैं कौन से ट्रायंगल ABC की बात कर रहा हूं तब, ठीक है बच्चों? सिमिलरली अगर मैं इसमें बात करूं, जब मैं ट्रायंगल PQR की बात कर रहा हूं, तो ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना ध्यान देना। अच्छा, इसको मैं थीटा को मैं सी से डिनोट कर दूं, तो यहाँ पे मैं साइन सी लिख दूं बच्चों, ठीक है? साइन सी। और इसकी बात अगर मैं करूं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू क्या है? आर, है ना? तो आर से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो साइन आर को मैं क्या कह सकता हूं? देखो, परपेंडिकुलर अपॉन दिस, दैट इज 4/6। लेकिन आपने ऑब्जर्व किया कि कैंसिल होकर कितना आ गया? 2/2 से कैंसिल हो जाता है 2 टाइम्स में, और ये 2 से 3 टाइम्स में। तो ये कितना आ गया? साइन आर इज इक्वल टू 2/3। आई एम श्योर यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। और आप इन दोनों को ध्यान से देखें तो आप देख रहे हैं दोनों के ना राइट हैंड साइड क्या है? इक्वल है। बट राइट हैंड साइड इक्वल होने का मतलब ये है, लेकिन ये दोनों ट्रायंगल अनइक्वल है। आप देख भी सकते हैं दोनों ट्रायंगल अनइक्वल ट्रायंगल है, लेकिन इन दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो इट मींस मैं ये कह सकता हूँ कि साइन सी और साइन आर भी इक्वल होंगे, ठीक है बच्चों? ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हमने क्वेश्चन करना है उससे रिलेटेड, तो इसलिए पहले मैं कॉन्सेप्ट करा दूं आपको, फिर आगे कराऊंगा। तो बच्चे साइन सी इक्वल टू साइन आर है, तो इसका मतलब सी इक्वल टू आर होगा। और सी और आर है क्या बेटे? एक्यूट एंगल है। सी एंड आर क्या है बच्चे? एक्यूट एंगल है। तो इसका मतलब एक कंक्लूजन निकल के आता है यहाँ पे। कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि बच्चों अगर इनके रेशियोज इक्वल है, 2 ट्रायंगल के अगर रेशियोज इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि उनके एक्यूट एंगल भी इक्वल होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि उनके एक्यूट एंगल भी इक्वल होंगे। लेकिन कब बच्चे? जब ये दोनों रेशियो इक्वल थे तब, है ना? और मैंने आपको ये भी बताया कि जो दोनों रेशियो थे, अच्छा ट्रायंगल दोनों अलग अलग है, भले ही रेशियो इक्वल आ जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रायंगल भी इक्वल है। ट्रायंगल दोनों अलग अलग है ना? तो मतलब बच्चों बात को समझो, रेशियो इक्वल आने से एंगल इक्वल आ चुके हैं, तो इसका मतलब ये आता है कि अगर हमारे इन साइडों के रेशियो इक्वल होंगे तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम जो एक क्वेश्चन लेने वाले हैं उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें, तो उसको भी देखते हैं। मैं इसको रफ करता हूं और आगे बढ़ता हूं। एग्जाम्पल नंबर 2 जो कि पेज नंबर 178 पे है एनसीईआरटी में। तो ध्यान देंगे बच्चों, मैं रीड कर रहा हूं, आप लोगों के पास एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए। क्वेश्चन में लिखा है कि इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स। बेटा ये दे रखा है कि एंगल बी और एंगल क्यू जो है वो एक्यूट एंगल्स है, सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, और इट इज गिवन दैट कि साइन बी जो है वो साइन क्यू के इक्वल है ना? ये गिवन है आपको, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। और आगे कहते हैं देन प्रूफ दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो आपने ये प्रूफ करना है कि टू प्रूफ एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, दैट्स इट। और कुछ नहीं, बस इतना ही है। अब देखिए आगे, भाई ऑब्वियस सी बात है, साइन बी और साइन क्यू इक्वल है, तो इसका मतलब बी और क्यू 2 अलग अलग ट्रायंगल के एंगल्स हैं, एक्यूट एंगल्स हैं।
तो मैं 2 ट्राइंगल बना लेता हूं सबसे पहले, ठीक है। ये ए बी, नहीं बी तो यहाँ पे नहीं ले सकते, यहाँ पे बी ले लेते हैं, क्योंकि बी के लिए बच्चों इसने बोला था ना एक्यूट एंगल है ना, तो इसीलिए बी को मैंने एक्यूट एंगल माना ना, 90 डिग्री का यहाँ पे नहीं मान सकता था मैं। सिमिलरली एक मैंने दूसरा ट्राइंगल बनाया, वो मैंने पी क्यू आर बनाना है, तो पी क्यू और आर, क्योंकि क्यू भी यहां पे लेना पड़ेगा क्योंकि क्यू भी एक्यूट एंगल है ना बच्चों। ओके, अब आगे देखते हैं। देखिए साइन बी और साइन क्यू, साइन बी का मतलब क्या है कि भैया इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, साइन क्यू का मतलब क्या है कि इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। अच्छा, क्योंकि थीटा बी पे है, क्योंकि थीटा जो है वो बी पे है, एंगल एक्यूट एंगल बी पे माना गया है, तो इसका मतलब ये वाला परपेंडिकुलर होगा, ये वाला बेस होगा और ये वाला हाइपोटेनस होगा। और इसके लिए क्यू पे अगर एक्यूट एंगल है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस हो गया। यहां तक तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो साइन बी, साइन बी फिर से वही वाली बात हो गई बेटा, वैसे तो पी अपॉन एच होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको अभी तक याद नहीं हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला तो बहुत इजी है प्यारे बेटे पप्पू, हर हर बोल सोना चांदी तोल, है ना। तो यह इस फॉर्मूले से क्लियर हो जाएगा। तो साइन क्या होता है, पी अपॉन एच, है ना। तो पी अपॉन एच, पी अपॉन एच चेक कर लो, पी यानी कि ए सी, भाई साइन बी के लिए बात कर रहा हूं मैं, और एच यानी कि ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू साइन क्यू यानी कि इस वाले के लिए, तो साइन क्यू, तो फिर से पी अपॉन एच, इसका पी क्या है, इसका पी है पी आर, और इसका एच है पी क्यू, तो इसका मतलब हमें इनडायरेक्टली ये भी चीज गिवन है। ओके, अब आगे देखते हैं। अब देखो आगे, अभी अभी पीछे में एक क्वेश्चन क्या था, उसमें अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर रेशियो इक्वल है, अगर रेशियो इक्वल है तो एक्यूट एंगल बराबर होता है। हमने पीछे यही डिस्कस किया था ना, जो कॉन्सेप्ट हमने लिया था, तो बिल्कुल वही चीज तो है। यहाँ पे रेशियो इक्वल दे रखा और एंगल इक्वल मांगे आपसे, तो उसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे और इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ध्यान देना, ध्यान देना। मैं एक काम करता हूं, 1 बाय 1 एक एक करके दोनों ट्राइंगल लेता हूं। तो पहले मैंने लिया इन ट्राइंगल ABC और बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी आपको ये भी बता दूं, क्योंकि बच्चों यहाँ पे ना आपको 2 रेशियो इक्वल दे रखे हैं, तीसरा नहीं, तो आपको तीसरे की भी जरूरत है ना। भाई देखियो ना, अभी पीछे के कॉन्सेप्ट में हमने क्या सीखा था कि अगर तीनों कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल हो जाते हैं तो फिर हम इसको कह सकते हैं कि एक्यूट एंगल यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। उसका भी एक रीजन है बेटा, जो आपने छठे चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है, छठा चैप्टर यानी कि ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में हमने सिमिलैरिटी पढ़ी है 2 ट्राइंगल के अंदर। सिमिलैरिटी में क्या होता है कि अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में यानी कि प्रोपोर्शनल इक्वल होती है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं, है ना। तो सिमिलैरिटी वाली बात है वो, तो हम इसमें वही चीज करेंगे। अब आप ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, पेशेंस रख के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और अच्छा भी है। तो इस वाले में आ गया, मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं, यानी कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। भाई आई होप यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, है ना। अब थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा आप इन चीजों पे भी ध्यान देना, ये जो चीज आपको गिवन थी। देखो मैं इसमें थोड़ा सा इसको आगे करके और लिख देता हूं। देखो ये AC तो ऐसी रहा, लेकिन AC के अपॉन में मैं PR लेके आ रहा हूं, उसका रीजन भी बता दूंगा मैं आपको। और इस AB को उधर भेज दिया मैंने, अपॉन में PQ। ऐसा कर सकता हूं भी मैं, आप जानते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूं। भाई ये चीज तो गिवन है, इससे मैं ये वाला स्टेप लिख सकता हूं। अब देखो मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि AC के अपॉन में मैंने PR लिखा। भाई देखो ना, ये रहा AC और ये रहा PR, मतलब परपेंडिकुलर के अपॉन में परपेंडिकुलर लिखूं जब तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में इक्वल आएंगी ना। और AB के अपॉन में PQ लिखा, तो AB के अपॉन में PQ लिखा है, यानी कि हाइपोटेनस के अपॉन में हाइपोटेनस। अब रह गया बेस के अपॉन में बेस लिखना है। तो जब मैं बेस के अपॉन में बेस लिखना चाहता हूं तो इसका मतलब मेरे को इस ट्राइंगल के अंदर BC की जरूरत है, बेस की यानी कि, है ना, BC की जरूरत है। तो मैं BC कैलकुलेट करूंगा यहाँ से, तो दिस इंप्लाइज दैट, इसको मैं इधर भेज दूंगा। तो भैया ये कितना आने वाला है, देखो ना, AB का स्क्वायर तो ऐसे ही रहा, ये इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा AC का स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या बच गया, BC का स्क्वायर। उसको मैं इस तरफ लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो BC का स्क्वायर, है ना। और BC इक्वल टू अंडर रूड AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब सिमिलरली मैं इस वाले ट्राइंगल में आऊंगा और इधर से भी मैं बेस यानी कि QR को कैलकुलेट करूंगा। तो सिमिलरली इन ट्राइंगल PQR, है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो हाइपोटेनस यानी कि PQ का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी कि PR का स्क्वायर, और बेस यानी कि QR का स्क्वायर। QR या R की बात ही की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं QR स्क्वायर
इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और यहां से अगर मैं स्क्वायर हटा दूं तो अंडर रूट रहेगा यहाँ पे डायरेक्ट। ये इक्वेशन नंबर 2 हुई, ठीक है। तो यहां तक भी आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। आगे देखते हैं। हेलो अभय, हेलो विकास। देखो बेटा मैं इसको रफ कर रहा हूं थोड़ा सा, और थोड़े से स्पेस में देखते हैं जितना पॉसिबल होगा उतना, है ना। देखो बात को समझो, क्योंकि मेरे को ये दो रेशियो तो इक्वल दे रखे हैं, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हाइपोटेनस। मेरे को बेस को इक्वल दिखाना था, तो मैं इसीलिए यहाँ पे इक्वल दिखाने के लिए मैं क्या करूँ, दोनों को डिवाइड कर दूं बेटा, तभी तो रेशियो में आएगा। भाई दोनों को इक्वेशन में डिवाइड करो तभी ना आएगा रेशियो में। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो देखेंगे, नाउ वी डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय 2, है ना। नाउ वी डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय 2। अब देखेंगे BC अपॉन में QR इज इक्वल टू कितना है बच्चे, अंडर रूट में AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, और इसके अपॉन में PQ स्क्वायर और माइनस PR स्क्वायर। ओके, यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, इससे आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी चीज और कर दूं। देखो, क्योंकि आपको नहीं समझाया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, और थोड़ा सा स्पेस कम रहता है तो दैट्स व्हाई। अच्छा, ये इसके इक्वल है, मैंने इन दोनों को के इक्वल मान लिया, तो उसमें कोई हर्ष तो नहीं है। मैंने से यानी कि लेट्स से कि दिस विल बी इक्वल टू के, है ना, तो उसमें कोई हर्ष नहीं है। ऐसा मैंने क्यों किया, उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि मेरे को एबी और एसी की वैल्यू डालनी थी, ठीक है। अब देखो मैं कैसे डालता हूं, मैं एबी की अगर मैं वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ, लेट्स सपोज, ध्यान देना आप, ध्यान देना प्लीज, ध्यान देना। AB की वैल्यू अगर मैंने पुट करी तो AB की वैल्यू कितनी आएगी, K PQ आएगी। भाई देखो ना, K इंटू PQ तो आएगी, तो AB की जगह मैंने पुट कर दिया K इंटू PQ, चेक कर लो, और इस पे स्क्वायर था, एज इट इज आ गया। AC की वैल्यू सिमिलरली देखो ना, AC की वैल्यू क्या आएगी, K इंटू PR आएगी, नहीं आएगी, देखो चेक करो, K इंटू PR। भैया उधर जाएगा तो उधर इंटू नहीं होगा, तो AC की जगह तो K इंटू PR, और इस पे स्क्वायर था तो इस पे स्क्वायर। अच्छा, नीचे वाली की वैल्यू मत पुट करना, क्योंकि हमने तो कहीं ना कहीं इसको कैंसिल करना है ना, जब भी तो इक्वल आएगा रेशियो। देखिए, तो नीचे वाला एज इट इज रहने दो, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से देखो भाई, न्यूमरेटर में अगर मैं, चलो एक स्टेप और कर देता हूं, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं K स्क्वायर इंटू PQ स्क्वायर लिख सकता हूं। सिमिलरली यहां पे भी K स्क्वायर इंटू PR स्क्वायर लिख सकता हूं। यहां तक भी आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। और PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर एज इट इज, ठीक है बच्चों, यहाँ ये भी बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, इसके बाद तो ये ऑलमोस्ट हो चुका है बस, बट प्लीज आप लोग मेरे को ये बता दो, आपको यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और एक्सप्लेन करूंगा, प्लीज जल्दी से कमेंट करके कोई एटलीस्ट एक बच्चा बता दो जल्दी से कि आप लोगों को समझ में आया नहीं आया। अब यहाँ से मैं K स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूँ, जब K स्क्वायर बाहर आएगा तो बाहर K आएगा, अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, ये हो गए कैंसिल, के बच गया। अच्छा, किसी को ये डाउट तो नहीं है कि के स्क्वायर का के बाहर क्यों आया, क्योंकि बेटा अंडर रूट में है, अंडर रूट से हमेशा पेयर बाहर आता है, समझ में आई बात, तो इसीलिए के बाहर आएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा, इधर देखिए थोड़ा सा, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा था BC अपॉन में QR, और राइट हैंड साइड में आपके पास बच गया के। अब आप खुद देखो, अब आप ध्यान से खुद देखो कि बेटा AC अपॉन में PR, AC यानी कि परपेंडिकुलर, अपॉन में PR यानी कि परपेंडिकुलर, AC अपॉन में PR किसके इक्वल था, K के इक्वल, यानी कि ये वाला रेशियो किसके बराबर है, K के बराबर। और AB अपॉन में PQ, AB क्या है बेटा, AB हाइपोटेनियस, PQ हाइपोटेनियस, किसके इक्वल, K के इक्वल, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन हाइपोटेनियस भी K के इक्वल। यानी कि बात को समझो कि परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर का रेशियो बराबर हाइपोटेनस का रेशियो, और तीसरा बेस और बेस का रेशियो भी K के इक्वल दिखा दिया। यानी कि मैंने तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना दिखा दिया, इक्वल दिखा दिया। यानी कि देखो ना, यहाँ पे 2 रेशियो दे रखे थे, तीसरा रेशियो ये रहा, तो मैंने तीनों रेशियो को किसके इक्वल दिखा दिया बेटा, K के इक्वल दिखा दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके तीनों रेशियो इक्वल आ गए। अगर इसके तीनों रेशियो इक्वल है, अगर इसके तीनों रेशियो इक्वल है, तो इट मींस ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है। तो इसका मतलब x का एंगल भी इसके एंगल Q के इक्वल हो गया, प्रूफ। तो इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे। अब यहां पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि
साइड 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 सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी मतलब साइड 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 सिमिलैरिटी का यूज होके हमने क्या कर दिया कि देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर दिखा दिया ट्रायंगल पीक्यूआर के, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल हमने सिमिलर दिखा दिए। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, है ना। तो इट मींस इसका एंगल बी इसके एंगल क्यू के इक्वल आ गया और ये प्रूफ हो चुका है आपका, हेंस प्रूफ। देखते हैं फिर एग्जांपल नंबर 3, कहता है कि कंसीडर ट्रायंगल एसीबी, एक ट्रायंगल कंसीडर कीजिए एसीबी राइट एंगल एट सी, और उस पे हमने राइट एंगल जो है सी पे बनाना है। और आगे कहता है कि इन विच एबी जो है 29 यूनिट्स लेनी है, बीसी 21 यूनिट्स लेनी है एंड एंगल एबीसी थीटा मानना है आपने। सी फिगर आपको ऑलरेडी गिवन है और आपसे आगे बोला गया है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस। अभी बता देता हूं क्या वैल्यू डिटरमाइन करनी है आपने, ठीक है। ये पेज नंबर 179 पे है, एग्जाम्पल नंबर 3। तो मैं पहले फिगर बनाता हूं आपके लिए। तो ए सी बी, भाई सी पे 90 डिग्री बोला था और बी पे इसने थीटा बोला है। ये फिगर गिवन है, हमने नहीं बनाई। और इसमें ये भी लिखा था कि ए बी जो है वो 29 है, ए बी वाली साइड है, तो ये आपने 29 यूनिट्स लेनी है। ओके, इसके बाद इसने लिखा था ए बी 29 और बी सी 21 है, बी सी यानी कि वाली साइड 21 यूनिट है। ओके, और एंगल ए बी सी थीटा है, वो मैंने मार्क कर ही दिया ए बी सी। अब कहता है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, और आपने फाइंड करना है नंबर 1, देखो ध्यान से, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट। बस ये दो चीजें फाइंड करनी है। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे तो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक चीज देखो, ये तो 1 आने वाला है इसका आंसर, तो क्योंकि बच्चों अभी आप आगे ये आइडेंटिटी होती है, अभी आप पढ़ोगे आगे, अब मैं पढ़ाऊंगा आपको, है ना, आगे पढ़ेंगे अभी इसको, तो इसका तो डायरेक्ट आंसर 1 ही होता है हमेशा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ऑलवेज 1, है ना। और ये वाली भी एक आइडेंटिटी होती है जो आप 11th क्लास में पढ़ोगे, तो इसको छोड़ो, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे, बट इसका आंसर 1 आएगा डेफिनेटली। देखते हैं, देखो हमने ऑब्जर्व किया हमारे पास ये है, अच्छा हमने ये ऑब्जर्व किया, अगर लेट्स सपोज कि मेरे को फर्स्ट चीज कैलकुलेट करनी है, यानी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो इसका मतलब मेरे को, चलो एक बार लिख देता हूं मैं, है ना, आपको दिखेगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखो, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। तो अब ध्यान दो भाई, मेरे को किस चीज की जरूरत है, कॉस, कॉस के लिए मेरे को बी अपॉन एच चाहिए, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस चाहिए। अब बेस भी है हाइपोटेनस भी, यानी कि कॉस तो मेरे को मिल गया। अब साइन चाहिए मेरे को, साइन के लिए पी अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब प्रॉब्लम ये है कि परपेंडिकुलर मेरे पास है ही नहीं, है ना, तो परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना पड़ेगा ना इसके मतलब मेरे को। तो इसीलिए बच्चों याद रखना कि आप कोशिश करो कि ट्राइंगल की आपके पास तीनों साइडें होनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहले मैं काम क्या करूंगा बेटा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसकी तीसरी साइड कैलकुलेट करूंगा, है ना। तो चलिए देखिए, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल एबीसी या एसीबी जो भी है व्हाटएवर, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यानी कि हाइपोटेनस यानी कि AB का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि AC का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि BC का स्क्वायर, यही है ना बेटा। अब देखिए AB इट मींस 29, तो 29 का स्क्वायर AC तो कैलकुलेट करना है, प्लस BC यानी कि 21 का स्क्वायर। भैया देखो मैंने आपको बहुत बार बोला कि आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, एटलीस्ट 30 तक तो याद होने चाहिए। अब पढ़ रही है ना ग्रोथ यहाँ पे भी, तो इसीलिए याद कर लो अगर आपको याद नहीं है तो 29 का स्क्वायर होता है बेटा 841, 841। और एक काम करते हैं, 21 का स्क्वायर इधर शिफ्ट कर देते हैं तो माइनस हो जाएगा, 21 का स्क्वायर होता है 441, 441 इक्वल टू बचेगा AC का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो दिस इंप्लाइज दैट AC इज इक्वल टू, देखो माइनस करोगे कितना आएगा, 400 आएगा नहीं आएगा, और क्योंकि AC पे स्क्वायर है तो अंदर भी लगाएगा, सो AC इक्वल टू कितना आएगा, प्लस माइनस 20 आएगा। लेकिन बच्चों प्लस माइनस की जगह मैं खाली क्या लूंगा, प्लस 20 यूनिट लूंगा। अब आप कहोगे सर माइनस में क्यों नहीं लिया आपने, तो बच्चों माइनस में इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें पता है ये जो हमने कैलकुलेट किया है वो क्या है बेटा, वो एक साइड की लेंथ है, और लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली पॉजिटिव कंसीडर किया है, ठीक है बेटा। ओके, गुड इवनिंग बच्चे लकी।
देखिए अब यहां तक तो क्लियर है। अब मेरे पास तीनों साइड है, अब मैं कुछ भी कैलकुलेट कर सकता हूं। तो चलो वन बाय वन जो जो आपसे मांगा है उसको कैलकुलेट करते। तो नंबर वन में था आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप ध्यान से देखें, कॉस क्या होता है बेटा, कॉस होता है बी अपॉन एच। तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, बी कितना है, ये रहा बी, भाई बेस यही है ना, क्योंकि थीटा के सामने परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है। तो कॉस क्या होता है बी अपॉन एच। अब बी कितना है, यानी कि बेस 21 और h कितना है 29, और क्योंकि इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दूं यूं करके। साइन क्या होता है चेक करो, p अपॉन h होता नहीं होता, तो p कितना है 20 और h कितना है 29, क्योंकि इस पे भी स्क्वायर था तो ये स्क्वायर आ गया। अब 21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर 841, 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841। तो यहाँ पे देखेंगे बचा हुआ एलसीएम ले लें, और आपको ये भी पता होगा कि एलसीएम में अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो एज इट इज आ जाता है न्यूमरेटर में भी, है ना। तो ऊपर भी आ गया 441 प्लस 400, भाई ऊपर एज इट इज आ जाता है, नहीं आता। अब देखिए ध्यान दीजिए, दोनों प्लस करो 4 4 841 आएगा, और अपॉन में भी 841, ये कैंसिल होकर 1 आ गया। और वैसे ही मैंने आपको बताया था कि इसका आंसर हमेशा 1 आता है ना। ओके, अब यहाँ देखते हैं सेकेंड वाला। तो सेकेंड वाले में क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कैलकुलेट करना था आपने ना। तो कॉस फिर से वही बी अपॉन एच होता है, तो भाई कॉस यहाँ पे लिखी रखा है ना 21 अपॉन 29, लिख दे डायरेक्ट यहीं से। तो 21 अपॉन में 29 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, और साइन पी अपॉन एच, साइन की वैल्यू भी लिख रखी है 20 अपॉन में 29। ओके, अब कैलकुलेट करना बाकी है बस। देखो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, और ये हो गया 841, ये हो गया 400, ये हो गया 841। एलसीएम लेंगे तो 441 माइनस 400 आएगा, अपॉन में 841, दोनों माइनस करेंगे 41 अपॉन में 841। आई एम श्योर कि यही आंसर होना चाहिए, बट फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ एनसीईआरटी में। बिल्कुल यही आंसर है, और आई होप आपको अच्छे समझ में। वो देखते हैं बच्चों, कहते हैं कि इन अ राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल जो है वो बी पे है, इफ n इक्वल टू 1 देन वेरीफाई दैट। ठीक है, देखो एग्जांपल नंबर 4 जो कि पेज नंबर 180 पे है, और एनसीईआरटी आपको जो गिवन है वो तो है कि tan A इक्वल टू 1 है। ओके, और आपने वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई दैट, देखते हैं क्या वेरीफाई करना बोला है। आपसे बोला है कि 2 sin A cos A इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बस इतना ही है क्वेश्चन। तो एक बार इस ट्रायंगल के से रिलेटेड पढ़ लेते हैं दोबारा से ना। इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट बी, यानी कि बी पे 90 डिग्री बोला गया है। और देखिए यहाँ पे आपसे एक्यूट एंगल कौन सा बोला बेटा, साइन ए कॉस ए, का मतलब क्या है कि ए पे बोला है ना, तो ए में यहाँ पे ले लो अपनी सहूलियत के लिए, तो मतलब ए पे थीटा बोला कहने है मतलब, और सी यहाँ पे ले लेते हैं ना। ओके चलिए ठीक है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। सिमिलरली बात वही है जो पिछले क्वेश्चन में थी, अगर आपके पास तीनों साइडें हैं तो आप ये वाली वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, सारे रेशियो के आपके पास फॉर्मूले हैं, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं, ध्यान से देखेंगे हैं। अब आपके पास जो गिवन है उस पर ध्यान देते हैं। tan A इक्वल टू 1 है, tan होता क्या बेटे, देखो ना, अगर A यहाँ पे है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, या हाइपोटेनस होगा, ये तो पता है आपको। अब tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर नहीं पता तो फिर से वही प्यारे बेटे पप्पू कर लो, हर हर बोल सोना चांदी तोड़। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है बेटे BC, और बेस कितना है AB या BA, बात एक ही है, इक्वल टू कितना 1, है ना। अब देखो, अब मैंने वैसे भी आपको बताया था ना, अगर आपको याद हो कि मैंने आपको बताया था कि ऐसे ना डायरेक्ट हम इक्वेट नहीं करते हैं, है ना, उसका भी रीजन बताया था मैंने आपको। और फिर मैंने जो आपको 2 एग्जाम्पल नहीं लिए थे, सॉरी 2 का एक एग्जाम्पल लिया था, उसमें आपको याद है कि मैंने इसको 2 और इसको 4, इसको 3 और इसको 6 साइड ली थी। तो अगर मैं इसका रेशियो देख रहा हूँ तो यहाँ पे 2/3 है, इसका रेशियो देख रहा हूँ तो 4/6 है ना, लेकिन ये कैंसिल होकर तो 2/3 आ रहा था ना। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि भैया अगर आपने कंपेयर किया तो परपेंडिकुलर इसका 2 था, नहीं, परपेंडिकुलर तो इसका 4 था। तो कहने का मतलब ये है कि हम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हो सकता है कि कोई भी इसका मल्टीपल हो, है ना। जैसे कि यहाँ पे था, यहाँ पे इसका मल्टीपल क्या था, इधर भी 2 था और इधर भी 2 था, तभी तो ये 4 और ये 6 बनेगा,
है ना। तो इसीलिए हम हर बार इसके साथ में जब भी कंपेयर करते हैं तो एक मल्टीपल ले लेते हैं। सो देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग वी गेट BC इक्वल टू 1K, 1K का मतलब K, और AB इक्वल टू ऑल्सो 1K, 1K मतलब K, है ना। तो आपके पास इनडायरेक्टली दो साइडें आ चुकी हैं, है ना। अब दो साइडें आ चुकी हैं, यानी कि तीसरी साइड की अभी भी तलाश है आपको, वो कौन सी रही है आपकी हाइपोटेनस। तो उसके लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करता हूं। तो इन राइट ट्रायंगल ABC, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं बेटा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि BC स्क्वायर प्लस बेस यानी कि AB स्क्वायर या फिर BA स्क्वायर। ओके, AC पता नहीं है, कैलकुलेट कर रहे हैं। BC कितना है बच्चे, BC अभी कैलकुलेट किया ना हमने, ये रहा K है, और AB भी K है। तो 1K स्क्वायर और 1K स्क्वायर मिलकर हो गया 2K स्क्वायर, है ना। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, AC का स्क्वायर, और क्योंकि ये स्क्वायर अगर यहां से हटेगा तो ये अंदर रूट में आएगा, है ना बच्चे। तो AC कितना आ गया बेटा, देखो 2 तो बाहर नहीं आएगा लेकिन K बाहर आ जाएगा, तो √2K लिख दूं, है ना। तो AC आपको मिल चुका है √2K, और ये कितना है, ये K है और ये भी K है। ओके, अब तो आपका काम बन चुका है, बस अब तो कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में। अब आपको जो लेना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लो, राइट हैंड साइड निकाल दो। अगर दोनों इक्वल आ गई तो वेरीफाई हो जाएगा, है ना। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड थी 2 sin A cos A, है ना। तो 2 एज इट इज, साइन क्या होता है, साइन चेक करो, P/H होता है भाई। P क्या है, ये रहा, H क्या है, ये रहा, है ना। तो डायरेक्ट लिख दूं K/ में √2K, ठीक है भाई। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इनटू cos, cos होता है B/H, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है K और H कितना है √2K, ठीक है। अब आप ध्यान दें, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बचा, ऊपर बचा 2, है ना, ऊपर 2 बचा, और √2 इंटू √2 भी होता है 2, तो ये आ गया 1, ठीक है। तो 1 यानी कि कहने का मतलब ये है कि राइट हैंड साइड, ठीक है, इट मींस इक्वल टू RHS, तो हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। तो आई एम श्योर कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से। एग्जाम्पल नंबर 5 आपका लास्ट है, शायद पेज नंबर तो मेरे को NCERT में देखना पड़ेगा, सेम पेज पे है, अगले पेज पे है, सेम पेज पे ही है 180 पे ना। तो देखो ध्यान से बेटा, मैं पढ़ रहा हूँ। कहता है कि इन ट्राइंगल OPQ, एक ट्राइंगल है बच्चे OPQ, कहता है कि राइट एंगल एट P। चलो मैं बना लेता हूँ। तो राइट एंगल जो था वो P पे था, है ना। तो ये P पे आ गया राइट एंगल। आगे कहता है कि OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, OP यानी कि वाली साइड 7 सेंटीमीटर है, ओके। एंड OQ माइनस OP इक्वल 1 सेंटीमीटर, नीचे लिख देता हूं मैं अभी। देखो कहता है कि OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है, इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सी फिगर, और कहते हैं कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin Q cos Q। आपने जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है, एक तो sin Q और एक cos Q की। ओके, दैट्स इट, बस इतना ही क्वेश्चन है, और कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजी है। देखिए आप ध्यान से देखिए, देखो प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक ही साइड है, बाकी है ही नहीं मेरे पास। तो तीनों साइडें जब तक नहीं होंगी, जब तक ये मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, मानते हो ना बात। तो पहले मेरे को थोड़ा सा मतलब मेहनत करके बाकी साइडें कैलकुलेट करनी होगी, लेकिन मेरे को एक रिलेशन दे रखा है, उसका मैं यूज करूंगा, है ना। तो चलो देखते हैं, इसका यूज करते हैं। एक काम करते हैं, इस पे उस तरफ ट्रांसफर कर रहा हूं मैं, है ना। और ये जो PQ आप देख रहे हैं, PQ ये वाली साइड है, इसको मैंने X मान लिया, ठीक है बच्चों, इसको मैंने X मान लिया, है ना। तो लेट यहाँ पे लिख देता हूँ PQ इक्वल टू X सेंटीमीटर। तो बच्चे OQ कितना रहेगा, देयरफॉर OQ आपका आ जाएगा, भाई ये X है तो 1 + X नहीं आ जाएगा, आप चेक कर लो भाई, माइनस का X है, उधर जाके प्लस का X हो जाएगा, तो 1 + X आ जाएगा OQ। तो OQ वाली वाली साइड 1 + X, दैट्स इट। अभी फिलहाल मेरे को एक रिलेशन मिल चुका है, अगर मेरे को X की वैल्यू आ गई तो सारी साइडें आ जाएंगी, और सारी साइड आ गई तो मैं कोई सा भी रेशियो कैलकुलेट कर सकता हूँ इजीली, है ना। तो देखते हैं बच्चे, तो मैंने क्या किया कि इन ट्रायंगल OPQ, वही पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि 1 + X²
इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, इट मींस एक्स स्क्वायर प्लस बेस यानी कि 7 स्क्वायर, दैट्स इट, है ना। ओके तो देखो यहाँ पे तो बच्चे a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, तो क्या होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही आइडेंटिटी आएगी बेटा। और इस तरफ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर यानी कि 49, तो एक्स स्क्वायर तो कैंसिल। ओके अब देखो ये 2x एज इट इज आ गया और ये 49 और ये -1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 48 और ये 2 डिवाइड में आ गया तो 24, तो इट मीन्स मेरे को x की वैल्यू मिल चुकी है 24 सेंटीमीटर। और x क्या था बेटा, x क्या था, PQ था, तो इट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि PQ जो है वो 24 सेंटीमीटर आ गया है। ओके अब OQ भी निकल जाएगा, है ना, तो OQ कितना होगा, इसका मतलब OQ जो था वो 1 प्लस एक्स था, तो 1 प्लस एक्स की वैल्यू 24 है, तो यानी कि OQ आ गया 25 सेंटीमीटर। तो अब मेरे पास तीनों साइड अवेलेबल है भाई, ये x की वैल्यू कितनी है, ये 24 है ना, और ये कितनी है, ये 25, एक ज्यादा क्योंकि, है ना, तीनों साइड अवेलेबल है। अब जो मर्जी निकाल लो, तो क्या निकालना था आपने, साइन क्यू, तो साइन क्यू, ध्यान देना बेटा, क्योंकि Q पे थीटा है, क्योंकि Q पे थीटा है, तो थीटा के सामने वाला मैंने बताया था ना परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया आपका, तो इसका मतलब ये बेस हो गया और हाइपोटेनस तो ये है ना, इस बात का ध्यान रखना। तो साइन क्यू, साइन क्या होता है बच्चे, साइन होता है P अपॉन H, देखो ना प्यारे बेटे पप्पू हर हर बोल सोना चांदी तोल, है ना, तो साइन होता है P अपॉन H यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं बेटा, चलो मैं लिख देता हूं पहले PO अपॉन में OQ या QO यानी कि 60 अपॉन में 25, चेक कर लो, है ना। ओके और दूसरा क्या था, कॉस क्यू, कॉस क्यू, कॉस क्या होता है B अपॉन H यानी कि B अपॉन में H, तो 24 अपॉन में H यानी कि 25। चलो पहले मैं लिख देता हूँ यानी कि PQ भाई बेस अपॉन में हाइपोटेनस ना, अपॉन में Q, तो 24 अपॉन में 25, तो ये इसके आंसर्स हो गए। मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ और आपको एक ऑब्जर्वेशन भी बताने वाला है इधर मेरे को, पहले मैं एक बार आंसर चेक कर लूँ, 7-25 और 24-25, ठीक है। देखो बच्चों आपने है ना एक बात ऑब्जर्व की होगी, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए है ना, उसमें आपने एक बात ऑब्जर्व की होगी, वो क्या, वो ये कि बच्चे इसकी जो वैल्यू आती है ना साइन की और कॉस की वैल्यू, वो कभी भी 1 को क्रॉस नहीं करती, यानी कि 1 से बड़ी नहीं होती। एक्चुअली इस बात का भी रीजन है, इस बात का रीजन ये है कि देखो ना, आप खुद देखो कि बच्चे जो हाइपोटेनस होती है वो सबसे लंबी साइड होती है, ये बात तो मानते हो ना। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि एक लेट्स से एक ट्रायंगल यहाँ ले लेता हूँ, लेट्स से ABC, ये A, ये B, ये C, यानी कि हाइपोटेनस इज ऑलवेज, या फिर हाइपोटेनस भी छोड़ो, साइन के लिए P अपॉन H का रिलेशन होता है, तो परपेंडिकुलर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू H। भाई या तो इसके बराबर हो सकता है किसी केस में ये इसके बराबर रहे, नहीं तो हमेशा इससे छोटा रहेगा, क्योंकि हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ एनी राइट ट्रायंगल, है ना, तो इसीलिए, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि P जब इधर आएगा तो अपॉन H लेस देन इक्वल टू 1, भाई अब इधर कुछ नहीं रहा तो 1 रहा ना, तो इसीलिए P अपॉन H क्या होता है, साइन होता है। तो साइन किस पे बचे, यहाँ पे एंगल जो भी था व्हाटएवर थीटा, वो क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1 होता है ना, वो क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1 होता है, यानी कि 1 से छोटा ही आएगा आपका साइन रेशियो जो भी आएगा। सिमिलरली सेम वे कॉस भी ऐसी होता है, कॉस क्या होता है B अपॉन H, तो यहाँ पे देखो ना ध्यान से, तो बेस भी तो छोटा होता है H से, तो यानी कि B अपॉन H भी छोटा होगा 1 से, तो B अपॉन H का मतलब कॉस थीटा भी छोटा होगा 1 या फिर बराबर हो सकता है किसी केस में, किसी पर्टिकुलर केस में, है ना। अच्छा मैं इसको रफ कर देता हूँ इतने पार्ट को, क्योंकि ये मेरे को एक्स्ट्रा आपको बताया था। बाकी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और आपकी क्लास भी ओवर हो चुकी है इसके साथ साथ। चलो बाय बाय बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में।